एंड डी गुकेश यहां पर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स के रैपिड के दूसरे दिन यहां पर आखिरी राउंड में सामना कर रहे हैं अपने बहुत ही खास प्रतिद्वंदी उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव, जिन्हें यह भी माना जाता है कि कभी ना कभी ये विश्व चैंपियन बनने के लिए भी खेलेंगे। और गुकेश और इनके बीच खास मुकाबले हुए हैं, खासतौर पे चेन्नई चेस ओलंपियाड का वो मुकाबला वो कोई भूल नहीं सकता, जिसमें गोल्ड मेडल जो है वो भारत के हाथ से चला गया था और एक जीती बाजी पूरी तरीके से गुकेश के हाथ से निकल गई थी। और वो बहुत एक ऐसी याद है जो हमेशा लंबे समय तक लोगों के जेहन में रहेगी। हालांकि उसके बाद गुकेश ने शानदार उपलब्धियां हासिल की, देश को अगले साल का जो स्वर्ण पदक था अगले बार का ओलंपियाड का उसको दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। और उसके अलावा उन्होंने फिर एक कैंडिडेट जीता, विश्व चैंपियन बन गए। वहीं अब्दुसत्तरोव का सफर अभी भी कैंडिडेट तक नहीं पहुंचा है, तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में अब्दुसत्तरोव किस तरह प्रोग्रेस करते हैं। खैर, रैपिड के विश्व विजेता वो रह चुके हैं और यहां पर सामने है गुकेश। देखते हैं गुकेश आज दिन का आखिरी राउंड किस तरीके से खेलेंगे। अब्दुसत्तरोव यहां पर पहली चाल जो है वो खेलने वाले हैं, देखते हैं क्या खेल करके वो शुरुआत करेंगे खेल की। D4 खेल दिया यहां पर अब्दुसत्तरोव ने। गुकेश ने जवाब दिया है नाइट F6, यहां पर नाइट F3 होते हुए बोर्ड पर। और देखते हैं कि गुकेश यहां पर किस स्ट्रक्चर के लिए जाएंगे। हमने देखा इस पर D5 भी खेलते हैं, वहां D5 खेलते हुए यहां पर बिशप आते हुए F4 पर। और ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है कि यहां पे लंदन सिस्टम पे भी कन्वर्ट हो सकता है ये गेम। अभी फिलहाल क्वीन पॉन ओपनिंग दिख रहा है, बट फिलहाल लंदन सिस्टम जैसा ही नजर आ रहा है। यस E3 यहां पर, तो लंदन सिस्टम जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। गुकेश ने C5 लाइन के लिए जो लंदन सिस्टम के खिलाफ वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। नाइट आता हुआ यहां पर D2 पर। इवन विश्व चैंपियनशिप में भी हमने देखा था उन्होंने डिंग लीरेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। बिशप D6, पॉन इंटू C5, बिशप इंटू C5। और जब भी आप लंदन सिस्टम में ये सेटअप खेलते हैं जहां पर आप C5 पॉन को ब्रेक देते हैं, तो ब्लैक को ऑलरेडी शुरुआत से एक ठीक ठाक पोजीशन जो है वो मिल जाती है। बिशप D3, अब देखना होता है कि लाइट कलर के बिशप के साथ आप क्या करेंगे। कैसलिंग करते हुए गुकेश, कैसलिंग करते हुए अब्दुसत्तरोव। तो डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। गुकेश को अभी भी अपना क्वीन साइड से दो मोहरे निकालने हैं, घोड़ा और ऊंट। फिलहाल घोड़े को नाइट C6 से लाते हुए यहाँ पर बोर्ड पर। और यहाँ पर किया है उन्होंने A3, B4 की तैयारी है। नाइट B4 जैसी चालों को स्टॉप भी करना है। और अब गुकेश यहाँ पर खेलते हैं A5, कंट्रोल करते हुए B4 के स्क्वायर को। और अब्दुसत्तरोव ने यहां पर खेल दिया है E4। तो सेंटर से यहां पे ऑलरेडी लड़ाई शुरू हो गई है, जबकि गुकेश का भी जो लाइट कलर का बिशप है वो अभी भी अंदर है। फिलहाल गुकेश ने नाइट को H4 खेल के बिशप को चैलेंज किया है। बिशप आता हुआ यहां पर G5 पर क्वीन पर अटैक करते हुए गुकेश ने F6 किया है। बिशप को फोर्स कर रहे हैं कि आप यहां से हटिए। और यहां पर पहले सेंटर पर एक्सचेंज किया है E into D5। हालांकि इससे एक IQP बन जाता है यहां पर। पॉन इंटू D5 आइसोलेटेड क्वीन पॉन है ब्लैक के लिए, लेकिन ब्लैक का बिशप इससे ओपन हो गया। जो समस्या थी वो उसका समाधान हो चुका है। बिशप E3 एक्सचेंज करना चाहते हैं यहां पर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सचेंज होगा अगर गुकेश करते हैं बिशप E3, क्योंकि अब उनका भी एक आइसोलेटेड पॉन जो है वो सेंटर पर आता हुआ है। F इंटू E3, रुक ओपन हुआ है। लेकिन फिलहाल जो H5 पर घोड़ा रखा हुआ है गुकेश का, उसका ध्यान जरूर रखना होगा गुकेश को। उसके लिए जगह बनानी होगी। जगह बनाई घोड़े के लिए, G6 कर दिया। तो थोड़ा पॉन स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहां पर जरूर ब्लैक का जो किंग साइड है वो हल्का सा वीक है, लेकिन इतना नहीं कि जितना कोई फायदा उठा ले। नाइट B3, यहां पर क्वीन D6, चूंकि बिशप नहीं है डार्क कलर का तो क्वीन को डार्क स्क्वायर कवर करने होंगे। क्वीन आता हुआ D2 पर, यहां पर E3 को कवर करते हुए। और फाइनली गुकेश का जो बिशप है वो खेल में आते हुए G4 से। देखते हैं अब अब्दुसत्तरोव यहां से कंटिन्यू कैसे करेंगे। बिशप E2, और गुकेश को अभी अपने रुक भी गेम में लाने हैं। इससे पहले उन्होंने A4 करके इस घोड़े को बोला है कि आप यहां से हटिए। नाइट D4 सेंटर पर आता हुआ गुकेश ने रुके D8 खेल दिया अभी। अब फाइनली उनके रुक भी गेम में आते हुए। सारे मोहरे बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ ये एक मोहरा अभी इसको देखना होगा कि ये कहां पे जाएगा। रुके D1 यहां पर आते हुए अब्दुसत्तरोव, और फाइनली घोड़े को पीछे लेकर के आए। और गुकेश की खैर खासियत तो ये हमेशा से रही है कि वो अपने मोहरों को अच्छी जगह सेट करते हैं। और C4 खेलते हुए, ये इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि आप मारोगे तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सडनली फाइल खुलेगी। गुकेश ने पहले किंग को हट लिया है किसी भी तरह की समस्याओं से दूर, क्योंकि वो बिशप C4 जैसे मूव्स भी जो है वो बहुत खतरनाक बन सकते थे।
और अब देखते हैं कि अब्दुल सत्तार क्या D5 पे एक्सचेंज करेंगे। नहीं, उन्होंने पहले खेला है नाइट B5, क्वीन पर हमला किया है। और गुकेश ने यहाँ पे खेला है क्वीन C5 और यहाँ पर पॉन इंटू D5, पॉन गेन करते हुए गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट F5 E3 पे हमला किया है, क्योंकि अभी आप घोड़ा नहीं मार सकते C6 पे, क्योंकि रुक से पिन है वो पॉन। और यहाँ पर अब्दुल सत्तार को देखना होगा कि ये E3 के पॉन के लिए क्या करेंगे। नाइट खेला है उन्होंने यहाँ पर D4 पर। गुकेश यहाँ पर मारते हुए बिशप इंटू E2, क्वीन इंटू E2 और पॉन डाउन पोजीशन है। अब तो नाइट को भी देखना पड़ेगा कि नाइट को क्या करेंगे। यहां पर नाइट रुक इंटू D5, ओके, तो फाइनली पॉन भी वापस मिल गया यहां पर। और E4 का जो थ्रेट है वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए रुक E5 मूव है एक्चुअली में, वो पॉन को पिन कर देंगे। तो अभी यहां पे क्वीन F2 हटते हुए थोड़ा सा वीकनेस है ब्लैक के राजा के साइड पर, जैसा कि मैंने पहले कहा उसका फायदा उतना नहीं उठाया जा सकता। रुक E5 आते हुए यहां पर गुकेश, और धीरे धीरे तो मुझे गुकेश के पीसेस काफी अच्छे लग रहे हैं। अब क्वीन E7 से आके E3 पे प्रेशर बना सकता है, और यहां पर पहले से समझते हुए उस बात को अब दूसरा रुक भी चाहे तो स्विच हो सकता है, लेकिन थोड़ा F6 का ध्यान रखना होगा यहां पर, कभी G4 वगैरह आया तो खैर किंग G8 आ गए यहां पर गुकेश, ताकि कभी वो F6 का इशू आए तो चेक के साथ ना आए क्वीन इंटू F6, वरना चेक आती है यहां पर। नाइट C3 पीछे की तरफ जाते हुए B5 पर ऐसा कोई काम रह नहीं गया, और A4 के पॉन पर हमला किया है गुकेश के। गुकेश क्या पॉन बचाएंगे यहाँ पर, टाइम जो है उसमें अभी गुकेश अभी भी आगे हैं यहाँ पर। नाइट इंटू E3 आते हुए गुकेश की तरफ से, रुक इंटू E3, क्वीन इंटू D4, इवन यहाँ पर गुकेश अब पॉन अप हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग, ये पोजीशन में गुकेश पॉन अप हो चुके हैं, रुक इंटू E5, हालांकि A4 वाला पॉन मरेगा अभी। और यहाँ पर और एक्सचेंजेस लगातार होते जा रहे हैं, जितना एक्सचेंजेस होते जाएंगे उतना जो प्रेशर है वो रिलीज होता जाएगा। गुकेश ने क्योंकि वो आप देखिए F वाला क्वीन जो है वो पिन है एक्चुअली बेसिकली, तो क्वीन इंटू D4 मारना पड़ा, पॉन नाइट इंटू D4, और यहाँ पर कुछ और एक्सचेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बट गुकेश चूंकि रुक इंटू F8, सेंटर पे पास पॉन भी उनके पास, किंग F8, गुकेश थोड़ा तो जीतने के लिए ट्राई कर सकते हैं। नाइट C3, हालांकि 2 कनेक्टेड पॉन हैं वहां पर अब्दुल सत्तार के पास, और गुकेश ने खेला किंग E7, किंग F2 आते हुए, किंग यहां पर D6, किंग आता हुआ E3 पर। दोनों तरफ के पास 4-4 पॉन हैं, लेकिन ब्लैक के पास पॉन आइलैंड हैं, 3 पॉन अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि एक पास पॉन ऑलरेडी है सेंटर पर, किंग D5, लेकिन यह आसान नहीं है। नाइट C3 चेक, देखते हैं किंग को कहां लेके जाएंगे। किंग C4 भी जा सकते हैं, किंग E6 वापस भी आ सकते हैं, किंग C4, किंग E4, पॉन खतरे में। गुकेश नाइट C6 आके पॉन को बचाते हुए, अब आइडिया क्वीन किंग B3 और पॉन को मार लेना है, 2 पॉन को। देखते हैं अब्दुल सत्तार क्या करेंगे यहां पर। G4, इंटरेस्टिंग एंड गेम होता हुआ। नाइट एंड गेम भी देखिए रोमांच से बहुत भरपूर है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा साइड ये मैच जीत सकता है। यहाँ पर किंग B3 नीचे की तरफ आते हुए नाइट B5 खेल दिया अब्दुल सत्तार ने यहाँ पर, और बोले ठीक है एक पॉन मार लीजिए, लेकिन उसके बाद का पॉन आपको नहीं मिलेगा। किंग इंटू B2, गुकेश को भी सावधान रहना होगा, किंग काफी दूर निकल गया है, कभी कभी ये दूरी भी नुकसानदायक हो जाती है। G5 करके गुकेश के पॉन को फिक्स कर दिया है यहां पर अब्दुल सत्तार ने। गुकेश वापस लाने की कोशिश करते हुए किंग को B3 पर, पॉन खेल दिया H4 पर। टेक्निकली गुकेश पॉन अप है, लेकिन क्या जीत रहे हैं यहां पर। किंग से नाइट पर हमला किया, अभी किंग A3 अगर आप जाते हो तो फिर आप बहुत दूर हो जाते हैं, इसीलिए B5 करना पड़ा यहां पर। इंटरेस्टिंग है, अभी भी देखें तो पॉन अप है गुकेश, लेकिन उनका किंग थोड़ा दूर निकल गया है, थोड़ा नहीं काफी दूर निकल गया। ये काफी खतरनाक चीज होती है। किंग आता हुआ D5 पर, और अब पॉन का मरना तय है। मुकेश नाइट A4, आइडिया है कि वो नाइट से मारेंगे A3 वाला पॉन। नाइट C4 चेक दे सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उससे तो जीत भी सकता है इवन ब्लैक। किंग C5 मार नहीं सकते थे वो पॉन इस कंडीशन में, और गुकेश ने खेला नाइट B3 चेक, किंग आता हुआ यहां पर D5 पर। गुकेश के पास भी सेकेंड्स में टाइम है। ओह,
बहुत ही कम टाइम बचा था। यहाँ पर नाइट जाता हुआ D2 पर, अब वो वहां के जो 2 पॉन है किंग साइड के उसको टारगेट कर रहे हैं। किंग C5 पर वापस, वो मार नहीं सकते थे E5 क्योंकि नाइट C4 जो है ना वो खतरनाक है चेक, उससे हार जाएगा वाइट एक्चुअली में। गुकेश ने पॉन बढ़ना शुरू कर दिया, कमाल है ये तो, क्या चाल निकालते हैं भाई। नाइट B5, यहाँ पर एक पॉन फाइनली जो है वो रिकवर हुआ है और गुकेश ने पॉन बढ़ दिया अपना E3 पर। बहुत रोमांचक मुकाबला होता हुआ, नाइट से चेक, अभी किंग A3 मारना ऑलमोस्ट फोर्स है, यहाँ पर मारना ही पड़ेगा किंग A3। पॉन आप एक बार फिर से बोर्ड के ऊपर पॉन पर, बट अभी उनके पॉन पर हमला हो गया और पॉन आप बचा नहीं सकते। शायद किंग B3 एक बार खेल सकते हैं घोड़े पर हमला करते हुए, वही खेला है किंग B3। नाइट जाता हुआ यहाँ पर E2 पर, अभी आप क्वीन C2 आते भी, अब नाइट यहाँ से चेक देके पॉन मारना पड़ेगा। ओह, गुकेश ने अभी भी पॉन बचाया है। नाइट F1, कमाल का फाइटिंग गेम होता हुआ ये। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, एक चाल में यहाँ से वहाँ खेल हो सकता है। किंग आता हुआ यहाँ पर D3 पर, तो गुकेश का किंग वापस B4, शायद गेम में लौटने की कोशिश। आसान नहीं है ये अब्दुल सत्तारों के लिए भी पोजीशन। नाइट आता हुआ यहाँ पर F4 पर और गुकेश का किंग C5, उन्होंने किया H5, वो एक्सचेंज करेंगे भाई, जितने कम पॉन हो जाएंगे वैसे ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू पॉन, अब सिर्फ देखा जाए तो एक एक पॉन का लड़ना बाकी है और खेल जो है वो बिल्कुल ड्रॉ की तरफ है, बट एक गलती अभी भी जिता सकती है गुकेश को। नाइट से चेक, फाइनली वो पॉन मारा जाएगा, किंग E5 और अब अब्दुल सत्तार भी देख रहे हैं भाई मैं कहीं जीत तो नहीं रहा। नाइट इंटू H7, किंग F5 और यहाँ पर किंग पीछे, किंग G6, किंग इंटू नाइट, किंग इंटू नाइट, किंग इंटू D2 और यहाँ पर दोनों ने पॉन मार लिया और ये मैच ड्रॉ हो गया। बट जोरदार फाइट हुई इन दोनों खिलाड़ियों के बीच, हमेशा से होती है, हमेशा इनके बीच का मैच बहुत रोमांचक होता है। आज भी बेहद रोमांचक था, मजा आ गया ये नाइट एंड गेम देख के। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा ये नाइट एंड गेम देख के।